इधर घर है भाई यूसेन बोल्ट का इस रोड पे आगे जाके, और क्रिस गेल का घर है भाई इस रोड पे जाके आगे। डू यू वॉच क्रिकेट? Yes. यू लाइक क्रिस गेल? Yes. डू यू नो यूसेन बोल्ट? Yes. Shelly and Fraser? Yes. Why are the people so fast here? Everybody want to be the fastest, and if you're slow, Yeah. we tease you. Talk of the city with the body. Always getting praised like it's Sunday. स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ अभी जमाइका, अ कंट्री इन द कैरेबियन सी। ये कैरेबियन सी में आइलैंड नेशन है, ये आप लोगों ने शायद सुना हो। वेस्ट इंडीज़ में पड़ता है। वेस्ट इंडीज़ को ये एक इकलौती कंट्री नहीं है, ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है इन्हें वेस्ट इंडीज़ बोल देते हैं। और जमाइका की कैपिटल सिटी किंगस्टन में हम अभी है। एयरपोर्ट से जस्ट अभी उतरे हैं, मैं और नवांकुर हम साथ ट्रैवल कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, आपने देख ही लिया होगा पिछली वीडियो में। हम अभी बस का इंतजार कर रहे हैं। बाकी भाई और कैरेबियन देशों से कंपेयर करें तो बड़ा ही है जमाइका। इसका एरिया है 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और कैरेबियन जितने भी आइलैंड नेशन है उसमें थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है ये। सबसे बड़ा तो क्यूबा है, सेकंड है हिस्पैनियोला, जो बेसिकली दो कंट्रीज़ को मिला के एक आइलैंड बनता है, डोमिनिकन रिपब्लिक और हाइती को मिला के। उसके बाद सबसे बड़ा आइलैंड नेशन कैरेबियन सी में यही है, जमाइका। और अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की बात करें, क्योंकि इधर की ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है, तो पूरे अमेरिकाज में कनाडा और यूएस के बाद जमाइका सबसे बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है। ये औरत आई क्या बोल रही थी तेरे को भी? यू गाइस आर वेरी एडवेंचरस, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो। मैंने कहा टाइम पे नहीं आते क्या? कहते हैं इनको आदत होगी, टूरिस्ट आती टैक्सी लेते होंगे एक गोरे, है ना? कौन इनके बसों में धक्के खाएगा अपनी तरह। जमाइका की पॉपुलेशन है 27 लाख और कैपिटल सिटी है किंगस्टन, जिधर हम है। और इंटरेस्टिंगली 1/3 जो इनकी पॉपुलेशन है ना, वो इनकी कैपिटल सिटी किंगस्टन में ही रहती है। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की इंग्लिश, लेकिन नेशनल लैंग्वेज है जमैकन पेटोइस या फिर जमैकन क्रियोल कह लो, जो कि ब्रोकन इंग्लिश आप मान सकते हो, जिसमें कुछ वर्ड्स है वेस्टर्न अफ्रीका की अकान लैंग्वेज के, जो कि घाना में बोली जाती है। इधर के लोगों की एथनिसिटी की बात करें तो मोस्टली लोग जिस एथनिक ग्रुप से आते हैं वो एफ्रो अमेरिकन ही है, क्योंकि कई साल पहले उन्हें एज स्लेव्स लाया गया था, स्पेनिश लोग लाए थे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इधर शुगर के फार्मिंग की वजह से तो 90% ज़्यादा लोग वही है, एफ्रो अमेरिकन, जिसमें मिक्स्ड आयरिश जमैकन्स भी आ गए। इसके अलावा मल्टी रेशियल या मिक्स्ड एथनिसिटी के लोग हैं थोड़े बहुत 5-6% और 1% इंडियंस भी है। तो भाई बस का इंतज़ार कर रहे हैं, इतने यहाँ बैठे हैं बस स्टैंड पे। करेंसी है इनकी जमैकन डॉलर, पिछली वीडियो में बता चुका। एक US डॉलर में 154 जमैकन डॉलर होते हैं और एक इंडियन रुपीज़ में 1.87 जमैकन डॉलर शायद। हमारी फ़्लाइट थी एंटीगुआ एंड बारबुडा से, और कैरेबियन हमने सारी कंट्रीज़ कर दी, बस अभी क्यूबा बचा है, और जो बचे एक आधे वो हम कर लेंगे, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक। इस ट्रिप पे सब हो जाएगा, बहामास भी चले जाएंगे क्यूबा के अलावा। बाकी कुछ खास नहीं इन देशों में। लोग भी हंस रहे लोकल्स हमें देख के, ये क्रिस गेल लेने आ रहा है। वही जब इंडियन क्रिकेट टीम जमैका खेलने आती होगी, लैंड होती होगी, वो भी ऐसे बस स्टैंड पे बैठ के वेट करते हैं। तू लग भी रहा युजवेंद्र चहल और मैं बुमराह। भाई बस आ गई है, काफ़ी देर इंतजार करने के बाद, आधा पौना घंटा लेट है। ज़्यादा $20 की टैक्सी लेके जा रहा था तो। बाकी ऊबर भी है इधर, हमने बाद में देखा वो इधर एयरपोर्ट पे टैक्सी मांगी, उधर से ऊबर में थोड़ी सस्ती थी। 20 किलोमीटर के 1200 रुपये नहीं लगते भाई इंडिया में, सस्ती नहीं कह सकते। अरे भाई तू इंडिया से क्यों कंपेयर कर रहा है? तू एंटीगुआ से कंपेयर कर, एंटीगुआ में इसके लगते $60 पर इंडिया से ट्रिपल प्राइस है ये। अरे तो भाई इंडिया से सस्ता ही तूने कहाँ लिया पूरी दुनिया में, बता दे मेरे को। इंडिया से सस्ती? हाँ लिए उज़्बेकिस्तान में। कितने की? अबे 80 रुपये पूरा शहर घुमा देता था वो। वहाँ पे CNG पे चलती थी और CNG थी 4-5 रुपये किलो ऐसे। हाँ तो इंडिया में भी थोड़ा डिस्टेंस जाना 80-100 रुपये लगते हैं ऊबर में। थोड़ा नहीं भाई, 80-100 में कोई ऊपर नहीं आती। अच्छा तू मेरे को कैरिबियन कोई देश बता दे, इसके डबल रेट में भी जो ले ले। सस्ता है ही वो, तो मैं कह रहा हूँ, ये मैंने कब कहा कि महंगा है ये। आजा पीछे चलो भाई बस में। Oh my, yeah. Talk of the city with the body. Always getting praised like it's Sunday. भाई ये देखो दोनों तरफ सड़क के समुद्र है। ये एयरपोर्ट की ना अलग से पूरी सड़क है, ये सड़क दोनों तरफ इसके समुद्र है। एयरपोर्ट जाता है रास्ता और एयरपोर्ट से वापस आता है सिर्फ। बाकी जो शहर है ना किंगस्टन, वो सामने आके ये रोड सा ही हाईवे हम क्रॉस करें, जिसमें दोनों तरफ समुद्र है और उस तरफ सिर्फ एयरपोर्ट है, मेरे पीछे और कुछ नहीं है। All I need is you. All I need is you. Ewe muleji, you right next to me. Moji mule na vanemya yila. तो भी मेरे साथ में ना 2 लड़कियाँ थी, वो मेरे से पूछ रही थी कि भी क्या समय हुआ अभी। मैं बोला 3:33 हुआ है, मतलब 3:33। मैं बोला यूनिवर्सल बॉस
टी शर्ट का नंबर, यानी कि क्रिस गेल की जो जर्सी है उसकी टी शर्ट का नंबर भी ये था 333। सारे मेरे को घूर के देख रहे जैसे मैंने नाम लिया क्रिस गेल का, पूरी बस देख रही है। भाई बस से हम उतर गए और ये ना बच्चे बस में चौक फेंक फेंक के मार रहे थे। ये देखो भाई रोड़ा हो गया। अब खोल दिया पीछे का दरवाजा जब हम उतर रहे थे। बिना बात ही मारा इस लड़की को ना, मारा मतलब कैसे? चौक फेंक के मारे जो बेचारी बैठी थी इसको। क्या पता स्कूल में कुछ अलग बात करके आई हो। स्कूल की बात का बदला यहाँ। No, siya China. Siya Do you watch cricket? Yes. Which do you like any Indian cricketer? Yes, sir. Which Virat Kohli, Sachin Tendulkar, Sir, we like Indian. We like. but you don't know any of the Indian cricketers? You know Chris Gayle? Yes. You like Chris Gayle? Yes. Do you know Usain Bolt? Yes. Do you know Asafa Powell? Yes, sir. Jamaica come from. Johan Blake? Yes. Shelly Ann Fraser? Yes. Floyd Mayweather? No. Mike Tyson? Okay, see you. Bye. What? Man, no get robbed. It's Jamaica. They might take it. Oh, they will rob our phone? Yes. Put the phone in your pocket. Or, In my bag. or they will rob my phone? Yes. Okay. Yeah. Okay, so I will put it in my pocket. Subscribe to your YouTube channel. Okay. Sir, what is your YouTube channel? It's called Passenger Paramveer. Follow me on Instagram. I love Tiana_. Okay. We'll be rich like you guys. ए भाई इन्होंने दोबारा रुकवा लिया, बोले YouTube दो मैं. What the hell you were saying? I'm saying Virat Kohli is better than Chris Gayle. You need to send me the link. Mama, see the link? I'm saying Virat Kohli is a better cricketer than Chris Gayle. You hear what I'm saying? One man better cricketer than Chris Gayle. You know for dance? No. The Jamaican dance? Teach me. Teach me. Like this? What's your name? Passenger what? परमवीर इज माय नेम. अब भाई हमें करनी है बस चेंज और अगली बस आएगी रोड की परली साइड से, रोड क्रॉस करनी है. बाकी बच्चों ने कहा था कि फ़ोन, पहले तो बच्चों ने फ़ोन देख के बोले अरे कौन सा फ़ोन है इसके पास, कौन सा फ़ोन है, फिर देखा iPhone 14 Pro, फिर बच्चे बोले कि छुपा लो इसे, कोई आपका छीन लेगा. तो जमैका जाना चाहते हैं अपने स्पोर्ट्स के लिए. और आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या नाम ले रहा था बच्चों का आगे, तो मैं इनके एथलीट्स के नाम लेने लग रहा था. हालांकि इनका सबसे पॉपुलर इधर लोकल स्पोर्ट जो पॉपुलर है वो क्रिकेट ही है. और आपने इधर के काफ़ी क्रिकेटर्स के नाम भी सुने होंगे. सबसे पॉपुलर शायद क्रिस गेल ही है. मेरे ख्याल इंडिया में कोई फॉरेनर क्रिकेटर जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो क्रिस गेल ही है शायद. उसके अलावा कर्टनी वॉल्श वो भी यहीं के थे जमैका के. और 2007 में जब वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप हुआ था उसके मैचेस यहाँ जमैका में भी हुए थे. ये भी वेन्यू था उस वर्ल्ड कप का. पर मेरे से अगर पूछा जाए ना तो मैं तो यही कहूँगा कि ट्रैक एंड फील्ड या एथलेटिक्स की बात करें तो उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड क्लास एथलीट्स निकाले हैं. यहाँ पे ना छोटी उम्र में ही स्कूलों में बच्चों पे उनकी प्रैक्टिस शुरू करा देते हैं एथलेटिक्स की. और जो थोड़े अच्छे एथलीट्स होते हैं उनकी मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और इंटेंस ट्रेनिंग होती है. स्कूल के टाइम से शुरू हो जाती है वो. दुनिया का सबसे तेज़ आदमी यानी कि फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ यूसेन बोल्ट भी यहीं का ही है, जमैका का ही. 100 मीटर में तो इनके इतने प्लेयर थे. उससे पहले जो फास्टेस्ट था असाफा पावेल, यूसेन बोल्ट ने तोड़ दिए थे उसके रिकॉर्ड, वो भी यहीं से. और असाफा पावेल तो उसे सब 10 किंग बोला जाता था. मतलब वो जो भी रेस दौड़ता था ना 10 सेकंड से पहले ही पार करता था. वो चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बनाए लेकिन 10 सेकंड के अंदर सारी रेस निपटा देता था वो. सारी रेस 1 किलोमीटर की 100 मीटर की सारी रेस है. इसके अलावा योहान ब्लेक, मतलब एक टाइम तो ऐसा था वर्ल्ड के जो टॉप 4 और 5 स्प्रिंटर्स है ना उसमें से 3 यही थे, असाफा पावेल, यूसेन बोल्ट और योहान ब्लेक. इसके अलावा एक टाइसन के था अमेरिका का, एक आधा और थे मेरे को नाम नहीं याद. तो ये टॉप पे रहते थे. अब तो यूसेन बोल्ट रिटायर हो गया, असाफा पावेल भी शायद नहीं खेलता, योहान ब्लेक भी मेरे ख्याल से हो गया पता नहीं. लड़कियों की भी जो फास्टेस्ट स्प्रिंटर है शेली अन फ्रेजर वो भी यहीं की है. शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड उसी का है, फास्टेस्ट वुमेन मेरे ख्याल से वही है. और जब रिले होती थी ना 4x100 रिले तो यूएसए और जमैका ही होते थे कंपटीशन में. बस जमैका लेकिन जीत जाती थी यूएस से वर्ल्ड चैंपियनशिप में या ओलंपिक गेम्स में. जो फास्ट स्प्रिंटर्स है वो पूरी दुनिया में सबसे तेज़ यहाँ पे है जमैका में. और जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स है जैसे कि मैराथन रनर्स वगैरह
वो ईस्टर्न अफ्रीका में, जैसे कि कीनिया और इथोपिया उस साइड है। बस का इंतज़ार कर रहे हैं और तरह तरह के लोग आ रहे हैं इधर, और मतलब ऐसे नज़र सी गड़ा रहे जैसे पता नहीं क्या लेना चाह रहे हमसे, पर फिर हम ध्यान रख रहे हैं। नवंकुर तो अकेला होता तो तेरे को लूट लेते हैं ना। सारे देश तेरे अलावा ही घूमे हैं। कोई ना कोई तो साथ होता था, कभी पाजी साथ, कभी पंजाबी वॉन्डर साथ, कभी ट्रैवलिंग मंत्रा साथ। ये देखो भाई, ये जमैकन इंग्लिश लिख रखी है इसके पीछे, स्टॉप फॉलो मी अप। स्टॉप फॉलोइंग मी अप की जगह स्टॉप फॉलो मी अप, ये इनकी भाषा है। एक चीज़ देखी, इधर रोड के वैसे तो लेफ्ट साइड चलाना है, यानी कि राइट हैंड ड्राइव होनी चाहिए उस हिसाब से, पर गाड़ियाँ मिक्स ही है। जैसे ये गाड़ी देखो, इसमें स्टीयरिंग इस साइड है, जो कि जिन देशों में रोड के राइट साइड चलाना होता है उसमें होता है ऐसे लेफ्ट हैंड ड्राइव। इसमें स्टीयरिंग तो अपने इंडिया से उल्टा है, लेकिन सड़क पे अपने इंडिया के हिसाब से चलानी है लेफ्ट साइड में गाड़ी। मतलब मिक्स ही है सारी गाड़ी, किसी में राइट हैंड ड्राइव है, किसी में लेफ्ट हैंड ड्राइव है। जैसे उसमें राइट हैंड ड्राइव है वो जो गई भाई इधर, लेकिन कोई फ़ोन लेके भाग गया तो उसके पीछे नहीं भाग सकते। ये सारे फास्टेस्ट रनर्स है, कोई हाथ में नहीं आएगा। क्या फायदा? मैं यहाँ पे नहीं होता ना, तेरे को अभी तक 20 लोग लूट के तेरा फोन बैंक दंगा करके यहाँ पे फुटपाथ पे छोड़ गए होते, मेरी वजह से बचा हुआ तू यहाँ पे इतनी देर का। ये सारे आते हैं, इसको घूरते हैं, फिर मैं पास चल के आता हूँ, फिर वो भागते हैं। बस मैं एग्जैक्टली 3:33 पे उस लड़की ने मेरे से टाइम पूछा था, और अभी एग्जैक्टली 4:33 हो गए, तभी हम बस से उतर गए थे। 55 मिनट से हम यहाँ पे खड़े, जो बस आनी थी वो बस तो आई नहीं अगली 77 नंबर। और उसके बाद एक चीज़ बढ़िया थी कि यहाँ पे ऊबर थी, मैं इस बात को लेके खुश था तो मैंने ऊबर कराई, लेकिन भाई इतने पागल लोग यहाँ पे, सही बताने लग रहा हूँ। ऊबर वाला बोला ठीक है मैं आने लग रहा, हमने उसकी वेट करी और पास में आती कैंसिल कर दिया। हमने दूसरी ऊबर बुक करी, वो आदमी यहाँ चारों तरफ घूम रहा है, उसने अपनी कर दिया हुआ कि मैं तो पहुँच गया ऑलरेडी, ताकि जल्दबाजी में, और अब उसको हमारी लोकेशन दिख नहीं रही। 1 घंटे से उसे समझाने लग रहे हैं यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े, आने ही नहीं लग रहा। एक और ऊबर कराई, अब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। 2-3 टैक्सी वालों से, लोकल गाड़ी वालों से भी हमने पूछा, पर पता नहीं किस हिसाब से पैसे ले रहे हैं। मतलब प्राइवेट टैक्सी हम ले रहे हैं, पर एक जने की 1000, 2 जने तो 2000, पता नहीं क्या हिसाब किताब है इधर का। 3 जने तो 3000 जमैकन डॉलर। तो मैंने सोचा एक आखिरी ऊबर और ट्राई कर देते हैं, अभी ये वाला पास हाथ हो गया। पर इधर जमैका की 1 मिनट मतलब अपने इंडिया की 10 मिनट, और यूरोप की 30 मिनट। बहुत डिले है भाई, बहुत डिले। गाड़ी वाला पास आ गया, दोबारा उल्टा चला जाएगा, गाड़ी रोक के खड़ा हो जाएगा। आ गया ना, देखता हूँ, लोकेशन तो दिखा रहा, आ गया। मेरे ख्याल से वो काला तो नहीं है। अरे ले आ, चाल के राजी नहीं मरा बेटा, इतने बड़े बैग कौन उठाओगा। अरे आडे ले आ, जा तेरा, आजा। फाइनली भाई ये गाड़ी आ तो गई है अपनी, ये भाई लेके जाने लगे। और जैसे मैं आपको बता रहा था, इधर रोड के लेफ्ट साइड गाड़ी चलाते हैं, पर ये गाड़ी भी लेफ्ट हैंड ड्राइव है, रोड के लेफ्ट साइड ही गाड़ी चलानी है, तो मिक्स है सारी, उल्टी सी अजीब गरीब है। All cars there are imported. Ah, No okay. make cars in Jamaica. Oh, that's why. Yeah. But they import from America. जमैका जो है ना, वो तो ओरिजिनली इनहेबिटेड था ताइनो, जो यहाँ के इंडिजिनस लोग थे उनके द्वारा, लेकिन 1494 में क्रिस्टोफर कोलंबस के आने के बाद ये स्पेनिश रूल के अंडर आ गया। और क्योंकि मतलब स्पेनिश लोग आए तो बहुत सारी ऐसी नई बीमारियाँ थी जो इधर के लोगों एक्सपोज ही नहीं हुए थे जिन बीमारियों के प्रति, और उस वजह से काफ़ी डिजीज़ फैले और काफ़ी लोगों को या तो मार दिया गया था या मर गए थे जो इंडिजिनस लोग थे। फिर उन्होंने क्या किया, स्पेनिश लोगों ने वो अफ्रीका से स्लेव्स ले गए इधर शुगर केन प्लांटेशंस वगैरह के लिए, और एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था जमैका शुगर केन इंडस्ट्री का, क्योंकि जितने भी लोग मोस्टली लेबरर्स के तौर पे काम कर रहे थे वो अफ्रीका से लाए गए थे स्पेनिश लोगों के द्वारा। मेरे को जेसन भाई ने बताया, जो गाड़ी चला रहे हैं हमारे, कि दरअसल ना क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की तलाश में थे, तो उन्हें लगा कि ये इंडिया है और वो इधर आ गए, तो इसीलिए ये जो जितने भी कंट्रीज है इन्हें बोलते हैं वेस्ट इंडीज़, जितने भी कैरेबियन आइलैंड्स हैं, क्योंकि वो दरअसल तब थे इंडिया की तलाश में, और तब उन्होंने कैरेबियन आइलैंड्स डिस्कवर करे 1490s में ही। ये सारे पास पास में ही कैरेबियन सी के जितने भी हैं, और तभी इन लोगों को बोलते हैं वेस्ट इंडीज़, तो ये एरिया हो गया, लोगों को बोलते हैं वेस्ट इंडियंस। और 1655 में ब्रिटिश आ गया यहाँ पे, और स्पेनिश रूल की जगह फिर यहाँ पे ब्रिटिश रूल आ गया 1655 में। बाकी बाद में जो स्लेव्स थे उन्हें इमेंसिपेट कर दिया था, मतलब कि वो कस्टडी में नहीं थे एनीमोर, और वो अपना प्रोफेशन खुद से चूज़ कर सकते थे, जो इधर स्लेव्स लाए गए थे अफ्रीका से। और मोस्टली जो भी लोग थे उन्होंने एज लेबरर्स वर्क करना प्रेफर नहीं किया बाद में। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फिर वो लेके आए
इंडिया से और चाइना से लोग जो कि यहाँ पे शुगर केन प्लांटेशन में काम कर सके एज लेबरर्स। तो वही कुछ लोग यहाँ पे बचे हुए 1-1.5% अभी भी जो उस टाइम के आए हुए। लेकिन अभी भी मेरे को जैसे ने बताया कि काफ़ी इंडियंस यहाँ पे काम करते हैं, क्लोथिंग स्टोर, अप्लाइंसेस और इस तरह के जितने भी स्टोर्स हैं। तो मतलब काफ़ी लोग वो ओन करते हैं या फिर उन पे काम करते हैं इंडियंस इधर जमैका में। 6 अगस्त 1962 को इनको फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गई थी ब्रिटिश से जमैका को, और तब से एक ही इंडिपेंडेंट कंट्री है। डू यू वॉच क्रिकेट? Yeah, man. डू यू नो एनी ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स From India? फ्रॉम इंडिया? डू यू नो एनीवन? No. And who's like your favorite from West Indies? Chris Gayle. Chris Gayle, yeah, he's from Jamaica, right? Yeah, Yeah, I think Chris Gayle is the most popular Yeah. non-Indian cricketer in India. Yeah. He's very popular there, super popular. yeah. He came and played one of the league them over there, right? Yeah, he plays in the league. He's a big thing in India. Yeah, I know. Yeah. Man. But Jamaica mostly like track and field. Track and field, yeah, I know. Yeah. Usain Bolt, Asafa Powell, Sally Yeah. and Fraser, Yeah. Johan Blake. We used to love cricket. We still love cricket, but not like one time. Ah, now it's more track and field? Yeah, more track and field and football. Football as well. Yeah. तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे क्रिकेट काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन वो बात बीच में रह गई थी अपनी स्पोर्ट्स वाली। ट्रैक एंड फील्ड में इन्होंने सबसे बढ़िया किया। उसके अलावा बॉक्सिंग में भी, डू यू लाइक बॉक्सिंग? डू पीपल बॉक्स? Yeah. One of the greatest boxers, Mike Tyson. Mike Tyson, Yeah, Jamaican. yeah, and I think Lennox Lewis as well. Lennox, Jamaican, and And Floyd Mayweather's No. grandfather, his maternal grandfather is Jamaican. Jamaican, yeah. Yeah. तो मतलब जमैका के इधर के तो बॉक्सर आपको शायद इतने पॉपुलर ना मिले, लेकिन दुनिया में आज तक जितने भी ग्रेटेस्ट बॉक्सर जो है ना, मोहम्मद अली को छोड़ दो, उसके अलावा मोस्टली उनका एक पेरेंट जमैकन है, या तो उनकी माँ या उनका बाप, या जैसे फ्लॉयड मेवेदर के केस में उनका जो नाना है वो जमैकन है। अभी फ़िलहाल में फ्लॉयड मेवेदर अनबीटन है उनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड। तो बॉक्सिंग भी इधर की काफ़ी पॉपुलर है। Why are the people so fast here? Every like in sprinting, Jamaica is unbeatable. Like gold, silver, and bronze. Everything goes to Jamaica in the Olympics. Because we are very competitive. Yeah. From we're little, Yeah. like we go into the shop, like Yeah. you and I, young, go into the shop. Yeah. We race to see who first reach. Ah, yeah, You know, yeah. who Yeah. first reach and run. Yeah. So we don't walk to the shop. You know. Interesting. So from that we get that competitive Yeah. energy. You understand? Everybody want to be the fastest, and if you're slow, Yeah. we tease you. Oh, really? Slow, man, you're slow. Really? And then you have to practice and practice. Oh, interesting. Yeah. तो भाई मैं इनसे पूछ रहा था कि भी राज क्या है यहाँ पे, लोग इतनी तेज कैसे दौड़ते हैं ट्रैक एंड फील्ड में। तो ये बोल रहे थे कि हमें बचपन से आदत होती है, कहीं भी जाएंगे तो भागते हुए जाएंगे, और क्लास में सबको फास्टेस्ट बढ़ना है, जो भी धीरे होगा उसको बच्चे चिढ़ाएंगे। मतलब हर वक्त भागना है, दुकान पे भी जाना है तो भाग के जाएंगे, क्लास में भी दौड़ लगाएंगे सारा टाइम। मतलब इनके कल्चर से है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा। बाकी गाड़ी में ना बॉब मार्ले गाने बज रहे, और भाई ने मेरे को बताया, जैसन भाई ने, कि बॉब मार्ले भी यहीं से था, जमैका से। मुझे पता था किसी इन कंट्रीज़ में से, पर नहीं पता था कौन सी जगह से एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बहुत फेमस है, और जो बॉब मार्ले का म्यूजिक भी है यहाँ पे, और जो घर रहता था उसका पुराना वो भी है। बाकी ये भाई, ये बंदा बहुत बढ़िया है भाई, ऊपर वाला बहुत अच्छे से बात कर रहा है, सारा समझा रहा है। वो पहले वाले तो पता नहीं भाई कैसे ही थे। इधर घर है भाई यूसेन बोल्ट का, इस रोड पे आगे जाके, और क्रिस गेल का घर है भाई इस रोड पे जाके आगे, इस रोड पे घर है क्रिस गेल का। तो मैं पूछ रहा था कि भी क्रिस गेल और यूसेन बोल्ट आपस में दोस्त है, तो बोल रहे थे हाँ पार्टी करते हैं, तो दोनों पार्टी एनिमल्स है एक तरह से। व्हाट्स द स्ट्रीट कॉल्ड वेयर यूसेन बोल्ट लिव्स? Oh, that's Beverly Hills. Beverly Hills. There's one Beverly Hills in America as well. Yeah. And what's Red that Hills. called? Red Hills. Red Hills. Gail lives on Red Hills. Yeah. तो इस तरफ घर है क्रिस गेल का रेड हिल्स पे, इस तरफ घर है यूसेन बोल्ट का बेवरली हिल्स पे जमैका में। तो अभी हम नज़दीक आ गए, हम जिधर रुकने वाले उस जगह के। और यहाँ पे ना शहर से बाहर निकलते ही इस एरिया में तो होगी माउंटेन्स वगैरह शुरू। आर देयर माउंटेन्स हियर इफ वी गो मोर टू द नॉर्थ? Yeah, man. Go over here. दिस वन? Yeah. तो भाई ये आ गई अपनी जगह। It's an Airbnb. A lot of people Yeah. stay here. बहुत ही लंबा दिन खींच गया भाई आज का, तो पागल हो गए सुबह से। कल का दिन जितना अच्छा था, किस्मत अच्छी थी, आज उतनी बेकार, सारी जगह धक्के खाए। पर ये भाई बढ़िया मिल गया गाड़ी वाला, इसको चलो मैं टाटा बाय बाय बोल दूँ। जेसन थैंक यू सो मच ब्रदर, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू, टेक केयर। ये है भाई अपार्टमेंट, इसमें आगे हम बैग रखे हैं, और मेरे को तो सही लगा यार, काफ़ी सस्ता है कैरेबियन देशों के हिसाब से। $33 का, हालांकि डाउनटाउन से, सिटी सेंटर से तो दूर है काफ़ी,
थोड़ा बाहर निकल गया है। पर इधर ये नज़ारे दिख रहे पहाड़ों के, तो शांत है काफ़ी माहौल सा, मेरे को तो सही लगा। ये बाहर का कॉमन एरिया सा, ये प्राइवेट बालकनी सी है, और ये हमारा कमरा, इसमें इन्होंने बेड भी तो दे दी। मैं इस पर सो जाऊँगा या मैं उस पर सो जाऊँगा, नवांकुर इधर सो जाएगा। इधर एक और ये बालकनी सी है, और पेड़ वगैरह खूब है। बस इधर थोड़ी मच्छरों की दिक्कत है इन देशों में। चले कुछ खाने बाहर। अभी तक तो भाई बहुत मिक्स्ड से ओपिनियंस है मेरे जमाइका के बारे में, और ना किसी भी कंट्री में हमारे हो सकता है कोई देश वैसे, आप डिपेंड करता है आप किसके साथ आए हो, कैसा माहौल मिला आपको। कई बार तो ऐसा होता है कुछ देश आपको हो सकता है कभी भी पसंद आए लाइफ में, लेकिन वो बस कंपनी ऐसी होती है, माहौल ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी होती है, सब बहुत अच्छा होता जाता है, तो वो देश आपको खूब पसंद आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बढ़िया देश हो लेकिन आपके साथ सारी उल्टी चीज़ें हो रही हो, तो आपको देश फिर पसंद नहीं आता उस वजह से। ये रीज़न हो सकता है जमैका इतना ना पसंद आने का मेरे को, क्योंकि आज सुबह से ही सारी सिचुएशन एकदम खिलाफ जाने लग रही थी। एयरपोर्ट पे लैंड होने से लेके, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, उसके बाद सारा ही। पर ये इलाका चलो शांत है। मैं इतने धक्के खाए बाद इस टाइम सिटी सेंटर में आके कहीं भीड़ उड़ा के मैं कोई लास्ट चीज़ थी जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था। अब मेरे को अच्छा लग रहा है कि भी चलो शांति में आके बाहर रह रहे, रात बिता लेंगे, आराम कर लेंगे, और फिर कल बहामास के लिए उड़ जाएंगे। भाई देखो यार, ये इधर ना सारे मेरे ख्याल मिलीनियर बिलीनियर लोग हैं सारे शायद इस इलाके में, सारी बड़ी बड़ी कोठी बंगले। ये देखो महंगी महंगी गाड़ियाँ, और भाई लग इन रहा ना अपन किसी कैरिबियन कंट्री में। इधर तो पहाड़ों वाली वाइब आ रही है क्योंकि माउंटेन है इसका। हाँ, बाकी वैसे और जो कैरिबियन आइलैंड नेशन है ना, सारे बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस है और बहुत छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे आइलैंड्स, और बहुत महंगे हैं। वहाँ पे आना और वापस निकलना भी कॉम्प्लिकेटेड है, रोज़ फ्लाइट्स नहीं मिलती, या तो क्रूज़ से जाओ या जैसे भी। जमाइका इस मामले में उनसे ठीक है और सस्ता है, तो इधर एक्चुअली हम रुक सकते थे, मतलब ज़्यादा दिन स्पेंड कर सकते थे। पर दरअसल नवांकुर के पास यूएस वीज़ा नहीं है, तो सारी फ्लाइट्स यूएस से होकर जा रही थी, तो इसलिए कोई और ऑप्शन नहीं था हमारे पास, सिर्फ इधर हम एक ही दिन रुक पा रहे। पर ये एक्चुअली वो कंट्री मुझे लग रही है कि भी हाँ इधर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते थे। अब आती चलो थोड़ी बहुत स्ट्रगल हुई, वो तो चलो कोई नहीं, उसको इग्नोर करते हैं, पर एक हिसाब से काफ़ी सस्ता है। और कैरिबियन आइलैंड से, इंडिया से तो फिर भी महंगा ही है, यूँ लगा लो यूरोप से थोड़ा सा सस्ता होगा शायद ये, और बाकी कैरिबियन से तो काफ़ी सस्ता। और घर भी हमें जिस हिसाब से ठीक मिल गया, ये एरिया है बढ़िया, तो इधर हम रह सकते थे। 3-4 दिन जाके किंगस्टन सिटी एक्सप्लोर कर ली और कुछ कर लिया, पर चलो कोई नहीं। पर ये फिर भी मैं ऐसे मान सकता हूँ कि भी मजबूरी होगी दोबारा कोई और कैरिबियन आइलैंड विजिट करना, तो हो सकता है मैं शायद जमाइका आ जाऊँ, क्योंकि एक बार दोबारा ढंग से एक्सप्लोर करूँ। और आइलैंड तो ऐसे है कि भी एक देख लिया तो सारे देख लिए, और बाकी आइलैंड ही हुए हैं कि 1 घंटे में आप पूरा देश घूम सकते हो गाड़ी में। एंटीगुआ हुआ या फिर ग्रेनाडा हुआ, सेंट विंसेंट, ये सारे वो छोटे छोटे हैं। ये जैसा कि मैंने बताया 3rd लार्जेस्ट कैरिबियन आइलैंड नेशन है, तो इसमें तो हमें 1 घंटे से भी ज़्यादा एयरपोर्ट से आने में ही लग गया, तो इधर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये इलाका बाकी काफ़ी महफूज फील हो रहा है। सिटी सेंटर में थे वहाँ पे तो जिस तरह वो लोग भी कह रहे थे फ़ोन छीन लेंगे, और सारे लोग बार बार आके हमें घूर रहे थे। ये तो यूसेन बोल्ट भी इधर हमारे आसपास ही रहता है, वही इलाका है, काफ़ी मॉडर्न सा लग रहा। ये तो थोड़ा अमेरिका वाली वाइब आ रही है। तू गया ना अमेरिका? ओ सॉरी मतलब बेवरली हिल्स है इस इलाके का नाम, और वही फील आ रही है बिल्कुल अमेरिका के बेवरली हिल्स वाली। भाई ये एक और ऐसा कॉम्प्लेक्स है, इधर तरह तरह के, एक तो डेंटिस्ट है, रेस्टोरेंट वगैरह, ऐसा ही एक सामने है, उधर डोमिनोज है, और चल के दोबारा एक और ये ऐसा और कॉम्प्लेक्स आ गया। ये उतना फैंसी नहीं है पर ये भी बढ़िया ही है यार। इधर होगा अपना रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा है नवांकुर ने कोई खाना खाने के लिए, उस पर डिनर कर देंगे। तो मैं वीडियो बना रहा था ना, तो 2 लड़कियाँ आगे से ऐसे हाथ हिलाने लग रही थी, तब पर मैं वीडियो बंद कर चुका था। फिर मैं बोला कि तुम ऐसे वेव कर रहे थे, रुको दोबारा बनाता हूँ दोबारा। ये तो चाइनीज़ है, अच्छा बोला चल। तो भाई बाहर तो जगह ही नहीं है, हम चलते हैं अंदर। ये है भाई रेस्टोरेंट इधर का, टैमरिंड इंडियन रेस्टोरेंट, इनका मेन्यू है। पूछ रहे थे टैप वाटर लोगे बॉटल वाटर, तो हमने बोल दिया टैप वाटर, हम इंडियंस है भाई, सब हजम हो जाते हैं। तो भाई ये है मेन्यू के रेट, ये है इनके जमैकन डॉलर्स में। इसको आप मतलब मोटा मोटी 2 से डिवाइड कर दो, इससे अपने इंडिया के रुपए आ जाएंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। तो चिकन टिक्का सैलड है इंडिया के 750-800 रुपये का, तंदूरी चिकन है इनके $1900, तो अपने इंडिया की लगा लो 900 रुपये। बाहर मतलब जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे ना आपको और देशों में, वो महंगे मिलेंगे, मतलब मिनिमम इंडिया के 1500 रुपये तो आपका पर पर्सन खाने के लगेंगे ही। 1.5 नहीं तो मान लो 1000 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, तो उस हिसाब से सही है, कोई बहुत महंगा है बहुत सस्ता नहीं है। बटर चिकन भाई सबसे फेमस होता है, ये अपने इंडिया के 1100 रुपये का लगा लो। भाई खाना तो साइन का ज़बरदस्त है, खाने के टाइम नवांकुर को सारे टाइम यही बात बोल रहा था, बहुत दिनों बाद इतना बढ़िया खाना खाया। पर भाई
आज दिन ही खराब है, सही बता दो। चलिए बताता हूँ आपको। तो खाना तो खा लिया हमने, बिल आया, हमें एक्सपेक्टेड था भाई 4500-4600 जमैकन डॉलर बिल आएगा, अपने इंडिया के 2500-3,000 रुपये करीब जिस हिसाब में मेन्यू के रेट थे। पर बिल आया 5,900 जमैकन डॉलर। टैक्स जो कि मेंशन नहीं था वो ऐड कर दिया गवर्नमेंट टैक्स 700-800 जमैकन डॉलर, यानी कि 350-400 रुपये। चलो कोई नहीं, उसमें उन्होंने खुद से 10% सर्विस फीस भी ऐड कर दी। ये हुए बाद हमने सोचा चलो इसमें इन्होंने टिप भी ऐड कर ली, कोई नहीं, हम कुछ नहीं बोले, ठीक है भाई लो पैसे। जब हम पैसे देने लगे तो वो बोली, हालांकि सर्विस में कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छी सर्विस थी उनकी, कोई कमी नहीं थी, रेस्टोरेंट में खाने में कोई कमी थी। तो फिर भाई वो लेडी काउंटर पे जब हम पैसे देने लगे ना, वो बोली कि आप मुझे टिप नहीं दोगे। हम बोले टिप तो ये 10% सर्विस फीस इंक्लूडेड है। तो बोले नहीं, अलग से कैश में दो आप मुझे प्लीज़। मैं बोला भाई हमारे देश में तो ऐसा होता है, पर चलो कोई नहीं, आपके देश, हर देश में टिप वाला कल्चर भाई मेरे तो समझ में आता ही नहीं क्यों ऐड करते हैं। मैं बोला हमें पता नहीं आपके कल्चर का पहले दिन है, कितना टिप देते हो बता दो। पीछे से दूसरी बोली 10% शुड बी फाइन। तो मैं बोला चलो ठीक है 10% ले लो। इंडिया के 1,000-1,100 रुपये जो हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे, वो एकदम से ऐसे लग गया। हालांकि कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, 2 जड़ों में बटनी है अभी, पर पता नहीं आज कोई भी चीज़ ऐसे हम सोच रहे हैं ना वैसे होने ही नहीं लगी। जमैका की सारी चीज़ें हमने आपको, मतलब सारी तो नहीं, बहुत चीज़ें दिखा दी। तो हमने सोचा रेट का इतना आइडिया कराया, थोड़े से और प्राइसेस दिखा देते। तो पास में एक सुपरमार्केट थी, हमने सोचा पानी भी ले लेंगे, एक आधी चीज़ और कोई लेनी हुई तो ले लेंगे, और आपको थोड़े से रेट्स दिखा देंगे इधर क्या चीज़ कितने की है। बाकी कैरिबियन से सस्ता है, पर हिडन चार्जेस बहुत है, जैसे आपने रेस्टोरेंट में देखा। तो भाई ये है पेप्सी का काउंटर। ये जो डॉलर का साइन दिख रहा है ना, US डॉलर नहीं है, ये जमैकन डॉलर है। तो 120 जमैकन डॉलर यानी कि इंडिया के 65 रुपये की होगी है पेप्सी। कितने ml है ये यार, ओजी में करते हैं सारी कैलकुलेशन, US के हिसाब से चलते हैं। तो ये ना एग्जैक्ट ml नहीं मिलेगी, जैसे ये है 591 ml। अब ये 591 ml है इंडिया के 65 रुपये की। इंडिया में बतानी मेरे को कितने की आती है, मैं तो पीता नहीं है पेप्सी वगैरह। ये है भाई तरह तरह की योगर्ट, फ्लेवर्ड और ग्रीक योगर्ट वगैरह ये सारी चीज़। तो मतलब 250 जमैकन डॉलर की लगा लो, इंडिया की 130-140 रुपये की, जो कि इंडिया से तो ऑलरेडी 4 गुना रेट है। पर बाकी कैरिबियन देशों में इंडिया से 5-6 गुना रेट होता है, तो उससे थोड़ा सा सस्ता लगा लो, पर इंडिया से फिर भी बहुत ज़्यादा महंगा है। इवन यूरोप से भी महंगा है, क्योंकि सारी चीज़ें इंपोर्ट होती है। यहाँ जमैका में तो फिर भी थोड़ा बहुत है इंडस्ट्रीज़ वगैरह, पर बाकी मोस्टली चीज़ें इंपोर्ट ही होती है। अंडे है भाई ये 355 जमैकन डॉलर। ओ तेरी, ये तो कितने अंडे है, सिर्फ 7 अंडे है। 7 अंडे इंडिया के 270 रुपये के। और एक चीज़ और, इधर जितने भी प्राइसेस हैं ना, वो GCT के बिना है, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। जैसे हमारा बिल है वो इसके बिना था, पर चलो इधर सर्विस टैक्स और टिप वो तो नहीं देना पड़ेगा, पर GCT इसमें भी ऐड होएगा। तो आप लगा लो ये 7 अंडे इंडिया के 300 कुछ रुपए के पड़ेंगे। अरे तो बहुत ज़्यादा महंगे अंडे हैं। मैंने मेरी लाइफ का सबसे महंगा अंडा पिछले देश में खाया था, एंटीगुआ में, उधर था 46-47 रुपये का एक अंडा। इधर भी वही रेट पड़ गया ऑलमोस्ट। नहीं अंडे भाई 200 महंगे है बहुत, मतलब 50 रुपये तो नहीं है, पर 40 रुपये प्लस का एक अंडा है। बताओ भाई कैसे खा ले इतने महंगे अंडे है ज़मीन आप। तो भाई सुपरमार्केट से हमने लिया तो सिर्फ पानी, मेरे ख्याल 1 लीटर की 2 बोतल है, और एक बोतल 1 लीटर की थी 100 जमैकन डॉलर। 200 जमैकन डॉलर यानी कि अपने इंडिया के 110 रुपये बनते होंगे शायद, जिसमें 2 लीटर पानी आ गया। अब हम चलते हैं वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ, चल के रेस्ट करेंगे और देखते हैं बाई चांस। वैसे तो मेरे को पता है लेटते ही आलस आ जाएगा और शायद सो जाएंगे। नहीं आता आलस तो मैं आसपास किसी जिम में चला दूँगा, कोई खुला मिला तो। और कल फिर हम जाएंगे एयरपोर्ट और बहामास के लिए निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। She said, baby, what you gonna do about it? Loving your vibe, girl.